एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंग लेट नाइट अपना ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं। तभी वहां क्वीन आती हैं और उनका सारा सामान रखकर उनसे रेस्ट करने के लिए कहती हैं। इस पर किंग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा देश खतरे में है, मैं कैसे सो सकता हूँ। इस पर क्वीन उन्हें कुछ कहती उससे पहले उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उन्हें वोमिटिंग फील होने लगती है। इस पर किंग परेशान हो जाते हैं और सारे सर्वेंट्स को बुलाते हैं। तभी कोर्ट लेडी चॉय और दोंगची आते हैं। फिर क्वीन को उनके रूम में ले जाया जाता है। डॉक्टर जैंग उनका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि क्वीन प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर किंग भी बहुत खुश हो जाते हैं। इधर युनसू और चोयुंग डिनर करने के लिए एक होटल में जाते हैं, पर वहां जी चोल के भेजे हुए असासिन्स पहले से मौजूद होते हैं और वो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। पर चोयुंग अपनी स्वॉर्ड स्किल का यूज करते हुए उन्हें पल भर में ही खत्म कर देता है। इधर रॉयल इंक्वायरी ऑफिसर यू दनसा ग्वान फिर से किंग के पास आता है और कहता है कि आप मेरे ऑर्डर को फॉलो करने में काफी टाइम लगा रहे हैं। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मेरे नजर में किंग बनने के लिए एक और कैंडिडेट है जिसे मैं गोरियों का किंग बना सकता हूँ। फिर वो किंग गोंगमैन को शाही मुहर और डिवाइन डॉक्टर दोनों को लाने के लिए 3 दिनों का टाइम देकर वहां से चला जाता है। फिर वह अपने असासिनों को चोयुंग को मारकर डिवाइन डॉक्टर को लाने का ऑर्डर देता है, जिसे फॉलो करने के लिए उसके असासिन्स तुरंत निकल पड़ते हैं। इधर ड्यूक होंग क्वीन को सीक्रेटली एक लेटर भिजवाता है जिसमें उसने दनसा ग्वान की मुहर लगाई होती है और उसने क्वीन को ये कहकर सीक्रेटली बुलाया होता है कि वो क्वीन को उनकी मदर का कोई सीक्रेट मैसेज देगा। इस पर क्वीन किंग से टेम्पल जाने की परमिशन लेकर कोर्ट लेडी चॉय और असासिन गर्ल्स के साथ टेम्पल जाती हैं। फिर वो टेम्पल में पहुंचकर कोर्ट लेडी चॉय और बाकी असासिन गर्ल्स को वहां से जाने के लिए कहती हैं। वह उन सबके वहां से चले जाने के बाद वो टेम्पल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती हैं और उस एड्रेस पर पहुंचती हैं जहां उन्हें लेटर में पहुंचने के लिए कहा गया था। जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचती हैं, वैसे ही बाहर से कोई रूम बंद कर देता है। इधर किंग जी चोल के पास युआन की शाही मुहर लेने गए होते हैं। जी चोल वो मुहर उन्हें डिवाइन डॉक्टर के बदले दे देता है। इधर चोयुंग और युनसू डोर ऑफ हेवन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी कुछ असासिन्स उनका पीछा करने लगते हैं। इस पर चोयुंग युनसू को एक पेड़ के पास छुपने के लिए कहता है और वह खुद उन असासिनों को खत्म करने के लिए चला जाता है। तभी युनसू का सर एक डाली से टकराता है तो उस डाली से उसके रबड़ बैंड का स्टोन टूटकर दूर चट्टानों के बीच लुढ़क कर चला जाता है। इस पर युनसू उस स्टोन को उठाने के लिए उन चट्टानों के बीच अपना हाथ डालती है तो वहां उसे एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर डायरी के कुछ पन्ने होते हैं जिसमें लिखा होता है कि युनसू, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, तुम ये मैसेज पढ़ रही हो, इसका मतलब तुम चोयुंग के साथ हो और तुम दोनों पैलेस छोड़ चुके हो, पर तुम दोनों को इस वक्त पैलेस में होना चाहिए क्योंकि क्वीन की जान खतरे में है। इसलिए तुम दोनों को बिना टाइम वेस्ट किए क्वीन के पास पहुंचना चाहिए। उन पन्नों पर लिखा ये मैसेज पढ़कर युनसू शॉक्ड हो जाती है। वो ये बात चोयुंग को बताती है और वो चोयुंग से पैलेस वापस चलने के लिए कहती है। पहले तो चोयुंग उसे वापस पैलेस ले जाने पर राजी नहीं होता, पर युनसू के इंसिस्ट करने पर वो एग्री हो जाता है। इधर किंग को क्वीन के किडनैप होने की खबर मिलती है तो वो बौखला जाते हैं। तभी कोर्ट लेडी चॉय उन्हें क्वीन के रूम में मिला लेटर दिखाती हैं जिसमें दनसा ग्वान के नाम की मुहर लगी होती है। वो तुरंत उदालची सोल्जर्स को भेजकर दनसा ग्वान को बुलवाते हैं और उससे गुस्से से पूछते हैं कि मेरी क्वीन कहाँ है, तुमने उसे कहाँ पर छुपा रखा है। किंग बहुत गुस्से में होते हैं, उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो दनसा ग्वान पर किस तरह अपना गुस्सा निकालें। दनसा ग्वान उनसे कहता है कि क्वीन युआन की प्रिंसेस हैं, मैं भला उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा। दनसा ग्वान किसी तरह किंग को समझा बुझाकर ड्यूक होंग के पास आता है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि ड्यूक होंग ने ही उसकी मुहर का यूज करके क्वीन को फेक लेटर भिजवाया है। वह ड्यूक होंग से कहता है कि क्वीन को कुछ नहीं होना चाहिए
क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो युआन के किंग किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस पर ड्यूक हॉन्ग कहता है कि आप बेफिक्र रहें, क्वीन बिल्कुल सेफ है। इधर च्वायुंग और युनसू वापस हेड सिबलिंग के घर पर पहुंचते हैं तो वहां ओल्डर सिस्टर च्वायुंग को क्वीन के किडनैप होने के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर च्वायुंग हैरान हो जाता है। इधर किंग ड्यूक हॉन्ग को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि क्वीन को तुमने ही किडनैप करवाया है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा, पर प्लीज मेरी क्वीन को छोड़ दो। इस पर ड्यूक हॉन्ग कहता है कि मैं भला क्वीन को क्यों किडनैप करवाऊंगा, आखिर ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा। इस पर किंग क्वीन के बदले उसे अपना थ्रोन देने के लिए कहते हैं, पर ड्यूक हॉन्ग ये मानने के लिए राजी ही नहीं होता कि क्वीन को उसी ने किडनैप किया है। इधर च्वायुंग क्वीन को सेव करने का प्लान बना रहा होता है। तभी वहाँ कोर्ट लेडी च्वाई आती हैं। वो च्वायुंग से कहती हैं कि तुम दोनों वापस क्यों आ गए हो। अगर दंसा ग्वान को पता चला तो वो डिवाइन डॉक्टर को पब्लिकली एग्जीक्यूट करवा देगा। इस पर च्वायुंग उन्हें बताता है कि उसे डिवाइन डॉक्टर ने ही क्वीन की जान खतरे में होने के बारे में बताकर वापस चलने के लिए कहा था। तभी वहाँ युनसू भी आ जाती है। कोर्ट लेडी च्वाई उन्हें क्वीन के प्रेग्नेंट होने के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि क्वीन को ड्यूक हॉन्ग ने ही किडनैप किया है, पर हमें ये नहीं पता कि उसने उन्हें कहाँ पर रखा है। इस पर युनसू कहती है कि मैं ड्यूक हॉन्ग के पास जाकर इस बात का पता कर लूंगी। इस पर च्वायुंग उसे ड्यूक हॉन्ग के पास दोबारा जाने से मना करता है, पर युनसू कहती है कि क्वीन की जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर वो च्वायुंग को किंग से मिलने के लिए कहती है तो च्वायुंग पैलेस जाता है। उसे देखकर बाओ और कमांडर चोंग से खुश हो जाते हैं। वह किंग के पास जाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो जल्द से जल्द क्वीन को ढूंढ लेगा। इधर युनसू ड्यूक हॉन्ग के पास जाती है और उसे चट्टानों के पास मिले हुए डायरी के पन्नों को दिखाकर कहती है कि जिस तरह पिछली बार मुझे च्वायुंग पर होने वाले अटैक के बारे में हिवेन से मैसेज मिला था, उसी तरह इस बार मुझे क्वीन के किडनैप होने के बारे में मैसेज मिला है और इसमें लिखा है कि उन्हें तुमने ही किडनैप किया है और उस जगह का पता भी लिखा है जहां तुमने उन्हें छुपा कर रखा है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि इस मैटर में तुम्हारा नाम बाहर ना आए तो मुझे मेरे पॉइजन का एंटीडोट दे दो। ये सब सुनकर ड्यूक हॉन्ग थोड़ा हैरान होता है। फिर वो युनसू को बताता है कि तुम्हारे पॉइजन का कोई भी एंटीडोट है ही नहीं। ये पॉइजन धीरे धीरे तुम पर असर करना शुरू करेगा, फिर तुम्हें फीवर होगा और उस फीवर से ही तुम मर जाओगी। इस पर युनसू कहती है कि ठीक है, अगर तुम एंटीडोट नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं क्वीन के किडनैप होने की जगह के बारे में सबको बता देती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ च्वायुंग पहले से मौजूद होता है। इधर ड्यूक हॉन्ग युनसू की बातें सुनकर अपने असिस्टेंट को क्वीन को देखने के लिए भेजता है, जिसका पीछा सूली बंग ग्रुप का जीहुल कर रहा होता है और फिर वो उस जगह का पता लगा लेते हैं जहाँ क्वीन होती हैं। च्वायुंग और उनके साथियों को वहां आता देख ड्यूक हॉन्ग का असिस्टेंट खुद को अपने ही खंजर से स्टैब कर लेता है। च्वायुंग बेहोश पड़ी क्वीन को लेकर तुरंत पैलेस जाने के लिए निकलता है। इधर किंग पैलेस में एक मीटिंग अरेंज करते हैं जहां जी चोल और दंसा ग्वान भी आए होते हैं। किंग दंसा ग्वान को युआन की शाही मुहर वापस देते हैं और कहते हैं कि ये मुहर तुम वापस ले जाओ, क्योंकि जितना इसका यूज करना था वो हमने कर लिया है। अब गोरियों को इस शाही मुहर की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो युनसू को बुलाकर दंसा ग्वान के सामने करते हैं और कहते हैं कि यही हमारे इंपीरियल हॉस्पिटल की हाई डॉक्टर है, जिनकी अमेजिंग ट्रीटमेंट स्किल की वजह से लोग इन्हें डिवाइन डॉक्टर कहते हैं और इन्हें हिवेन से आया हुआ कहते हैं, पर ये हिवेन से नहीं बल्कि हमारी ही दुनिया की हैं। ये बात सुनकर जीत चोल हैरान होता है। फिर किंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि शाही मुहर और डिवाइन डॉक्टर दोनों को आपके सामने पेश करके मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना। किंग की ये बात सुनकर दंसा ग्वान वहां से चला जाता है। तभी वहां कमांडर चोंग से उकाकर क्वीन के वापस आने के बारे में बताते हैं, पर वो घबराए हुए होते हैं और डिवाइन डॉक्टर को क्वीन के पास चलने के लिए कहते हैं। ये खबर सुनकर किंग और युनसू समेत सभी लोग क्वीन के पास जाते हैं। युनसू क्वीन का चेकअप करके किंग को बताती है कि क्वीन ठीक हैं, पर उनके अनबर्न चाइल्ड को हम नहीं बचा पाए। शायद किडनैपर्स क्वीन को कई तरह की नींद की दवाएं दे रहे थे,
जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। किंग ये सारी बातें सुनकर बहुत दुखी होते हैं। फिर वो क्वीन के पास जाते हैं और उन्हें दिलासा देते हैं। इधर जी चोल इस बात को लेकर कंफ्यूज होता है कि डिवाइन डॉक्टर हेवन से आई है या उनकी ही दुनिया से बिलोंग करती है। फिर वो प्रिंस ड्यूक हॉन्ग को दोबारा अपने साथ काम करने के लिए बुलाने जाता है, तो ड्यूक हॉन्ग भी उसके साथ मिलकर काम करने पर एग्री हो जाता है। इधर युनसू किंग की परमिशन लेकर उदालची बैरक में रहने के लिए आ जाती है, क्योंकि एक यही ऐसी जगह थी जहां वो बिल्कुल सेफ रह सकती थी। च्वायुंग उसे वहां देखकर हैरान होता है, तो युनसू से बताती है कि किंग ने ऑफिशियली उदालची सोल्जर के तौर पर उसे अपॉइंट किया है। च्वायुंग उसे वहां देखकर खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में च्वायुंग किंग के पास जाता है और उनसे ड्यूक हॉन्ग को इंट्रोगेट करने की परमिशन मांगता है, तो किंग उसे ऑफिशियली परमिशन दे देते हैं। फिर जब वो वापस उदालची बैरक आता है, तो वो देखता है कि युनसू बाहर सोल्जर्स के साथ बैठकर उनकी फाइट देख रही होती है। इस पर वो युनसू को अंदर ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ छुपने के लिए आई हो, तो बाहर सोल्जर्स के साथ तमाशा क्यों देख रही हो। इस पर युनसू कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा वेट कर रही थी, ताकि मैं तुमसे इंपीरियल हॉस्पिटल जाने के बारे में पूछूं और फिर इंपीरियल हॉस्पिटल जाकर कुछ हर्बल मेडिसिन लाकर एंटीडोट के बारे में कुछ रिसर्च कर सकूं। इस पर च्वायुंग कहता है कि ठीक है, पर तुम वहां अकेली मत जाना, अपने साथ उदालची सोल्जर्स को भी लेकर जाना। इस पर युनसू एग्री हो जाती है। इधर जी चोल किंग के पास आता है और कहता है कि मैंने आपको शाही मुहर दी, इसके बदले आप मुझे डिवाइन डॉक्टर को दीजिए। इस पर किंग कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर कहीं चली गई हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। इस पर जी चोल कहता है कि ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं उन्हें अपने तरीके से ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और हवासु और चुन युमना को इंपीरियल हॉस्पिटल भेजता है, जहां वो दोनों पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को मार डालते हैं। उनको इस तरह सबको मारता हुआ देखकर एरी एक मेज के पास छुप जाती है, इसलिए बच जाती है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद एरी युनसू के पास आती है और उसे अपने साथ इंपीरियल हॉस्पिटल ले जाती है। उदालची सोल्जर्स भी उनके साथ जाते हैं। वहां का नजारा देखकर सभी घबरा जाते हैं और फिर यहाँ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि इस अटैक में डॉक्टर जैंग का भी मर्डर हो गया। यहाँ व्यूअर्स को डॉक्टर जैंग की डेड बॉडी तो नहीं दिखाई जाती, पर उदालची सोल्जर्स एक पॉट लेकर युनसू के पास आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर जैंग ने इसको अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। उसे देखकर युनसू पहचान जाती है कि उस पॉट में डॉक्टर जैंग उसके लिए एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर जैंग की मौत के बारे में सुनकर युनसू बिल्कुल सदमे में आ जाती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।